हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत के एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। ये कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे भी इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिकली यहाँ पे इंडिया की जो सेंसस होती है, जनगणना जो होती है, उसके बारे में है कि जब ये फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टार्ट की गई थी, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया में जब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई थी तो उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट की गई थी वो की गई थी 1881 में, 1881 में। अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो 17 फरवरी 1881 को ये स्टार्ट की गई थी WC प्लॉडेन के द्वारा। और उस टाइम पे जो इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मायो। ओके, और अभी तक ये जो सेंसस जो है इंडिया की 15 बार की जा चुकी है और जो लास्ट हुई थी वो 2011 में हुई थी। 10 साल के इंटरवल के पे ये की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रुप था जिसको कि पागलपंथीस रेबेलियन या फिर पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना जाता था। तो इस ग्रुप को किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, इसके फाउंडर कौन थे, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो पागलपंथी का ग्रुप था इसको बेसिकली 1825 से 1850 के बीच के, मतलब 1825 से 50 के बीच के पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो मेन फोकस रहता था तो बंगाल के जो नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे बंगाल के जो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे उन सब में इसका मेन फोकस रहता था। वहीं पे ये ग्रुप जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था और इसको इस्टेब्लिश किया गया था करम साहा के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो तिलक थे उनके द्वारा एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसको शिवाजी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है या फिर शिवाजी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आंदोलन था या फिर मूवमेंट जो था इसका मेन पर्पस क्या था। तो ये जो तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था शिवाजी मूवमेंट, जिसको बेसिकली 1895 मतलब 1895 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे जो ये मूवमेंट स्टार्ट करने का मेन पर्पस था वो ही बेसिकली ये था कि जो यूथ जो था उसको इंस्पायर किया जा सके जो शिवाजी की आइडियोलॉजी थी उन सब से, और अल्टीमेटली जो कंट्री थी उसको लिबरेट किया जा सके ब्रिटिश से। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, टू इंस्पायर द यूथ मतलब युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो गांधी जी थे उनको एक अवार्ड दिया गया था जिसको केसरी ए हिंद अवार्ड नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश के द्वारा उनको अवार्ड दिया गया था। तो ये बेसिकली किस रीज़न के लिए, किस चीज़ के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये जो अवार्ड था जिसको कि केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली गांधी जी का जो वर्क था बोर युद्ध या फिर बोर जो वॉर थी उसमें उसके कंट्रीब्यूशन के लिए ये इसको अवार्ड दिया गया था, जिसको गांधी जी के द्वारा 1909 में मतलब 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था या फिर जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद में इसको ये जो केसरी ए हिंद का अवार्ड था इसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। उनके बोर वॉर में जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए ये केसरी हिंद का अवार्ड उन्हें दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि समाज थी जिसको देव समाज के नाम से जाना जाता है तो उसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो देव समाज थी इसको बेसिकली 1887 में मतलब 1887 में जो देव समाज या फिर देव धर्म से भी इसको जाना जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर था उसको लाहौर में बनाया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुरंड लाइन जो है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। दुरंड लाइन जो है बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की एक लाइन है जिसको मार्क किया गया था सर मोर्टाइमन डुरंट के द्वारा। और उस टाइम पे यहाँ के जो लॉर्ड थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। उनके टाइम पे इस जो डुरंड लाइन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली इसको 1893 में 1893 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस
को कब इस्टेब्लिश किया गया था, किस ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो था इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में, 1920 में। इसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी उसको परफॉर्म किया गया था डूक ऑफ कनॉट के द्वारा। ओके, कनॉट के जो डूक थे उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया गया था। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 1921 में, 1921 में 8 फरवरी को हुई थी, जिसमें टोटल 120 मेंबर्स इनिशियली आए थे, मतलब उनके द्वारा इसको हेल्ड किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, सॉरी 1920 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया कि जो जनरल बजट है उससे रेल बजट को सेपरेट किस ईयर में किया गया था। जैसे नॉर्मल जो बजट आता है अभी, उससे जो रेलवे का जो बजट है वो अलग आता है, तो इसको कब इसका सेपरेशन स्टार्टिंग में हुआ था सबसे पहले। तो 1921 का जो पीरियड था उस टाइम पे बेसिकली हुआ ये था कि एक्वर्थ एक कमेटी जो थी, एक्वर्थ कमेटी के नाम से एक कमेटी आई थी, उसके द्वारा रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई थी कि जो जनरल बजट है उससे रेलवे बजट को अलग किया जाना चाहिए। और तभी जाके 1924-25 के पीरियड में जो जनरल बजट है वहाँ से रेलवे बजट जो है उसको सेपरेट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कूका रिवोल्ट था, जिसको कि कूका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, कौन इसके फाउंडर थे। तो ये जो कूका रिवोल्ट है या फिर कूका विद्रोह जो है इसको 1840 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो मेन एरिया था, मतलब मेन फोकस जो इसका था वो पंजाब का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे ही इसका मेन फोकस था, जिसको कि भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो भगत जवाहर मल थे इनको बेसिकली सियान साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, भगत जवाहर मल। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट के। इसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट था 1823 का, जो लाइसेंस विनियम अधिनियम जो था उसको लागू किया गया था, तो उसको किसके द्वारा लागू किया गया था। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से ही बताना है। तो 1823 में जो ये एक्ट था इसको लागू किया गया था जॉन एडम्स के द्वारा। ओके, ये बेसिकली जैसे जो भी इंडियन न्यूज़पेपर थे 1823 के टाइम पे, जो कि उनकी खुद की जो नेटिव लैंग्वेज थी, जो लोकल भाषा थी, उसमें ही न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते थे, उन सारे जो न्यूज़पेपर्स थे उनको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए जॉन एडम्स के द्वारा ये जो लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट था 1823 का, इसको लाया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, तो यही थे कुछ टॉप 10 MCQs मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट 5 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव गुड डे।